सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को केंद्र सरकार ने उनके पद से हटा दिया है। लेकिन सरकार ने यह जो फैसला लिया है वो 12th क्लास के एक स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत के खुलासे के बाद लिया है, जिन्होंने संसद में राहुल गांधी से मुलाकात करी है। सार्थक ने बाकायदा संसदीय समिति के सामने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि सीबीएसई बोर्ड की खामियां क्या है और पूरी गड़बड़ी हुई कैसे। असल में दोस्तों, राहुल गांधी मंगलवार शाम को 17 साल के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत से मुलाकात करने पहुंचे थे। सार्थक वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने ब्लॉग के जरिए सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि ओएसएम कॉपी जांचने की जो प्रक्रिया है उस सिस्टम की खरीद में बड़ी गड़बड़ियों का खुलासा किया था। और इस मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से राहुल गांधी एक्टिव हैं। पहले उन्होंने उन बच्चों से भी मुलाकात करी थी जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। इसमें क्लास 12th के वेदांत भी शामिल थे। राहुल ने 12वीं के छात्र वेदांत श्रीवास्तव से मुलाकात करी थी। वेदांत ने ये तब पकड़ा था जब सीबीएसई ने उनके रोल नंबर पर किसी और बच्चे की फिजिक्स की जो आंसर शीट थी उसको अपलोड कर दिया था। और इस खुलासे के बाद बोर्ड को अपनी गलती माननी भी पड़ी थी। राहुल गांधी ने बाकी के बच्चों से भी मुलाकात करी थी, लेकिन अब राहुल गांधी सार्थक सिद्धांत से मिले हैं, जिन्होंने बताया है कि आखिर सीबीएसई ने किया क्या था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सार्थक के नाम के साथ शब्दों का खेल करते हुए लिखा कि सार्थक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो, और साथ ही उन्होंने लिखा कि #टेंडर इन्वेस्टिगेशन। कैप्शन देकर मुलाकात की तस्वीरें भी राहुल गांधी ने शेयर करी, जिसमें सार्थक के परिवार से वो मिले हैं और उन्हें गले भी लगा रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने के पहले सार्थक संसद भवन के एनकिक्स में समिति के पास भी पहुंचे थे और यहां पर समिति के सदस्यों ने सीबीएसई के 12th क्लास की परीक्षाओं में जो भी ओएसएम के इस्तेमाल की गड़बड़ी थी और जो भी सार्थक ने बताया था वो सब कुछ यहाँ पर सुना। सार्थक ने संसदीय समिति में सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लागू करने और ओएसएम टेंडर के नियमों को लेकर कुछ सबूतों की प्रेजेंटेशन दी। इसके बाद सीबीएसई के जो चेयरमैन है राहुल सिंह और जो सचिव है हिमांशु गुप्ता, उनका तबादला कर दिया गया सार्थक के एक प्रेजेंटेशन के बाद। अब जिस सार्थक से राहुल गांधी मिले हैं और जिनकी एक प्रेजेंटेशन ने यह तबादला कराया है, वो सार्थक केवल 17 साल के हैं, रांची के रहने वाले हैं, टीनेजर हैं। इसी साल उन्होंने 12th का एग्जाम दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सार्थक ने नए मार्किंग सिस्टम पर सवाल उठाए, क्वेश्चन किया और अपनी री-एवल्यूएशन प्रक्रिया में अपनी स्कैन आंसर शीट को मांगा था। जब उन्हें आंसर शीट दे दी गई तो उन्हें कुछ शक हुआ। इसके बाद उन्होंने जांच पड़ताल शुरू करी और नए ओएसएम सिस्टम की खामियों को अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हल्ला कट गया। इसके बाद सार्थक ने एक एक करके बताया कि ये ओएसएम जिसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई है, जिसके ऊपर इतने बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो आखिर है क्या। सार्थक ने यहां पर गंभीर आरोप लगाया कि सीबीएसई टेंडर डॉक्यूमेंट्स की तुलना करने पर कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जो किसी खास सर्विस प्रोवाइडर को फायदा पहुंचाने के लिए ही लग रही थी। कई दिनों की मेहनत और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद सार्थक ने एक ब्लॉग बनाया और इस ब्लॉग में कई खामियां उन्होंने शेयर करी। यहां सार्थक ने बताया कि फरवरी 2025 में जारी पहले टेंडर में टीसीएस और कॉम्प्ट एजुकेट 2 कंपनियों ने ओएसएम टेंडर के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में जो टेंडर था वो पब्लिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया और नए टेंडर्स के जो रूल्स थे उसमें भी चेंजेस कर दिए गए। सार्थक ने बताया कि ब्लैक लिस्टिंग, खराब प्रदर्शन और टर्नओवर, ये जितने भी नियम होते हैं इनमें कुछ इस तरीके से जानबूझकर घुमाया गया कि कोएम्पेट एजुटेक जो है वो आसानी से क्वालिफाई कर सके और सीबीएसई इसको टेंडर दे सके। और यही नहीं दोस्तों, जिस कॉम्पेट एजुटेक कंपनी को सीबीएसई ने ओएसएम का टेंडर दिया उसके पुराने रिकॉर्ड्स का सार्थक ने निकाला और बताया कि कंपनी का नाम पहले कुछ और था। इस कंपनी का नाम पहले ग्लोबरेना टेक्नोलॉजीज था, जो कि 2019 में तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जाम विवाद में शामिल थी और तब बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने मार्क्स और रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर इस टेंडर वाली कंपनी के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिर भी कंपनी को सीबीएसई ने ओएसएम का टेंडर दे दिया और जानबूझकर इसको दिलाया गया, ये सार्थक का कहना है, क्योंकि जो रूल्स थे इस कंपनी को अयोग्य ठहरा रहे थे। यानी कि वो रूल्स जो ये कह रहे थे कि सीबीएसई इसको टेंडर नहीं दे सकती क्योंकि ये ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन फिर भी बहुत ही सफाई से रूल्स में चेंज कर दिया गया। ब्लैक लिस्टिंग की शर्तों को बदल दिया गया, अनुभव और तकनीकी योग्यता से जुड़े स्टैंडर्ड्स में ढील दे दी गई, यहाँ तक कि अनिवार्य CMMI लेवल और प्रोजेक्ट की पात्रता के मानदंडों से जुड़े कुछ क्लॉज को भी एक के बाद एक करके टेंडरों में बदल दिया गया था।
पहली गड़बड़ी यह है कि पुराने टेंडर में खराब परफॉर्मेंस से जुड़े 3 क्लॉज थे, जिनके मुताबिक अगर सर्विस प्रोवाइडर की परफॉर्मेंस खराब होती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस नए आरएफ में इसे पूरी तरीके से हटा ही दिया गया था। जैसे ही सार्थक ने ये सारी चीजें ब्लॉग पर पोस्ट करी, बवाल मच गया, क्योंकि इस कंपनी के ओएसएम की वजह से बच्चों की रैंक खराब हुई। राहुल गांधी ने सार्थक के पोस्ट को शेयर भी किया और लिखा कि सीबीएसई के मई के टेंडर में उत्तर पुस्तिकाओं यानी कि आंसर शीट को स्वचालित रोबोटिक स्कैनर से स्कैन करने की शर्त थी, लेकिन जल्दी सुरक्षित रखी जानी थी इसको, ये भी एक इसकी शर्त थी, और न्यूनतम 300 डीपीआई रेजोल्यूशन होना था। अगस्त में दोबारा जारी किए गए टेंडर में चुपचाप ये सारी शर्तें हटा दी जाती हैं। स्कैनर शब्द सामान्य हो गया, रेजोल्यूशन घटकर 200 डीपीआई हो गया। ये धोखाधड़ी है और हर बच्चा जिसके मार्क्स गलत तरीके से मूल्यांकित करे गए हैं इसका शिकार है। राहुल गांधी ने फिर इसके पोस्ट को भी शेयर किया, सार्थक के पोस्ट को भी शेयर किया, यहाँ तक कि कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को लगातार उठाया है। अब सीबीएसई के जो सचिव हैं, चेयरपर्सन हैं राहुल सिंह, और जो सचिव हैं हिमांशु गुप्ता, उनको तो सरकार ने उनके पद से हटा दिया है, उनका तबादला कर दिया गया है। लेकिन ये जो फैसला है वो एक 12th क्लास के 17 साल के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत के खुलासे के बाद हुआ है, जिसके साथ लगातार राहुल गांधी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, सार्थक के पोस्ट को शेयर कर रहे थे, और अब उन्होंने सार्थक से मुलाकात करके इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझा भी है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।